फ्रेंड्स, कैसे आप लोग मेरे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। फिर आप लोग जुड़ चुके हैं आरएस क्लासेस और मैं संदीप सब लेकर आया मेरे दोस्त आप लोग एक बेहतरीन रीजनिंग का फिर से लेकर आया पार्ट नंबर 5, क्योंकि इससे पहले वाले 4 मेरे दोस्त जो कल की क्लास थी 4 पढ़े थे एकदम बेहतरीन, और मेरे दोस्त साथ ही साथ उसमें जो अंतिम क्वेश्चन पढ़े थे मेरे दोस्त फर्स्ट स्टार की बेहतरीन क्वेश्चन थी मेरे दोस्त। तो जो आज का सेशन है मेरे दोस्त इसमें भी लेकर आए मेरे दोस्त, इसमें 7 यानी कि सेकंड स्टार क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, जो इसका आंसर देगा मेरे दोस्त। समझिए को इस क्लास का बेस्ट स्टूडेंट रहेगा मेरे दोस्त, इस क्लास का बेस्ट स्टूडेंट रहेगा जो सेकंड स्टार का क्वेश्चन देगा मेरे दोस्त, जो वो अंतिम में पूछ जाएगा मेरे दोस्त। अभी नहीं आप लोग वीडियो की स्किप मत कीजिए, पूरा शुरू से अंत तक जुड़िएगा मेरे दोस्त। और जो मेरे भाई लाइव जुड़ चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने नाम कमेंट में लिख दिए मेरे दोस्त। ज्यादा क्या कर रहे हैं सभी को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, साथ ही साथ मेरे दोस्त लाइक करना न भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है मेरे दोस्त क्वेश्चन 5 एंड पार्ट नंबर 5 का मेरे दोस्त अगर बात किया है तो इसमें लगभग 8 पार्ट तक हो सकता है, 3-4 पार्ट और बताएंगे और कंप्लीट हो जाए मेरे दोस्त कोडिंग। इसके जस्ट बाद मेरे दोस्त जहां तक उम्मीद होगी मेरे दोस्त वो हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे मेरे दोस्त। बेहतरीन सा टॉपिक है मेरे दोस्त, उसमें प्रश्न काफी ज्यादा आते हैं और कुछ घुमावदार तरीके से आते हैं मेरे दोस्त। तो घुमावदार तरीका कोई पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ताकि कितना भी मेरे दोस्त हम लोग ना घूमे क्वेश्चन कितना भी घूमे दोस्त, क्वेश्चन को घुमाना है, आप लोग को नहीं घुमाना है मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग इतना चक्कर लगा चुके हैं मेरे दोस्त, राउंड की इतने चक्कर लगा कि आप लोग बॉडी क्या हो चुकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस बार तो वर्दी लेनी है मेरे दोस्त, जीडी में सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्त। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक कुछ भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशेष प्रकार से कुटबद्ध कर दिया है। क्लियर? कुटबद्ध किया गया है, जैसे लिख दिया है एक ये अक्षर लिखा गया आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप तो अंधे हैं ही नहीं है, नहीं है, ये मजाक कर रहे हैं, इसको ज्यादा डीपर मत लीजिएगा। और ये इसका कोड लिख दिया है मेरे दोस्त, क्या लिख दिया कोड लिखा है, जैसे ये कहना है मेरे दोस्त कि ए का कोड ये होता है, बी का कोड, सी का कोड, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, आई का, पी का, आर का, एल का, टी का, ओ का, यानी कि अक्षरों के नीचे उसका कोड दे दिया है मेरे दोस्त। क्लियर? इतनी बातें आप लोग को बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ठीक? तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। फिर लिखा है, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कौन सा शब्द फलाना फलाना फलाना, समझ गए कि नहीं? यानी कि कुछ संकेत दिया गया प्रश्नवाचक का एट द रेट, फिर ये सर्कल में प्लस दे दिया मेरे दोस्त, प्लस का प्रश्नवाचक चिन्ह का और नोटेड का दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया हम लोगों को दिया है त्रिभुज का। क्लियर? का कुटनुवाद हो सकता है मेरे दोस्त, सिंपल सी बात, प्रश्नवाचक की जगह पर ए है तो ए लिख देंगे, एट द रेट मेरे दोस्त कहाँ है, एट द रेट यानी कि पी, तो क्या लिख देंगे डबल पी लिख देंगे, क्योंकि डबल एट द रेट है। एक सर्कल में प्लस, सर्कल में प्लस मेरे दोस्त आर है तो आर लिख देंगे, फिर प्लस है ओनली प्लस, तो ओनली प्लस का मतलब ओनली ओ मेरे दोस्त। क्लियर? ओ ले लें। फिर क्या है प्रश्नवाचक, फिर प्रश्नवाचक का मतलब फिर ए ले लें, फिर अगर ये संकेत है सी का सी लिख देंगे, त्रिभुज को मेरे दोस्त ऐसे ले लेंगे। क्लियर? आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है कि अप्रोच आया मेरे दोस्त, APPROACH, क्या होगा फाइनल एक शब्द आ गया कि नहीं, एक सार्थक बोले तो कंप्लीट सेंस वाली एक वर्ड आई मेरे दोस्त, अप्रोच आया, इसका कुटवाद क्या हुआ, यही लिखा था कि अक्षरों का उसके नीचे क्या उसका कुट दिया है, और कुट में से लगभग मेरे दोस्त 6-7 अक्षर के संकेत ले लिए गए थे और उनका वह कुट बना था, कुट हम लोग बना दिए मेरे दोस्त। अभी लिख देता कर देता, चलिए स्टार का क्या मेरे दोस्त, स्टार का इसका और प्लस का कुट क्या होगा, स्टार पर क्या पड़ता है, एस पड़ता है, इस पर टी और इस पर ओ, तो हम लोग लिख देते हैं, है कि नहीं मेरे दोस्त? ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉमन सी बात है, तो जब दिया था हम लोग कर दिए। क्लियर? तो इतनी बात तो समझ में आई मेरे दोस्त। तो फिर अगला क्वेश्चन नहीं चलते मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ही आते हैं, इसी चैप्टर में दोस्त, इसी बोर्ड पर लिखा यदि EAR को क्या लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है। क्लियर? 6 लिखा जाता है, और HEAR बराबर 5 हो तो DEL, क्योंकि मेरे दोस्त ये 5 नंबर पार्ट नंबर 5 है मेरे दोस्त, इसमें कुछ क्वेश्चन तो बदलने चाहिए,
अगर हम हर बार क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट 2, 3 और 4 की तरह ही पढ़ेंगे तो कोई मतलब रहेगा मेरे दोस्त? बिल्कुल कोई मतलब नहीं रहेगा। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे दोस्त क्या पढ़ना चाहिए, कुछ तो नया पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए पार्ट 5 लेकर आए सो मेरे दोस्त, साथ ही साथ बेहतरीन भी प्रश्न लेकर आए मेरे दोस्त आपके साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है लिखा है, ईयर को 6 लिखा है, ईयर को 5 लिखा है, तो डेट को पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें क्या कंसेप्ट किया है, तो कंसेप्ट लाइन से समझते हैं, ठीक मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं। ईयर तो देखा है मेरे दोस्त, ई कितने पड़ता है 5 पर, ए कितना पड़ता है 1 पर और 18, क्लियर। अब क्या करके 6 लिखा है मेरे दोस्त, क्या करके 6 लिखा है। एक चीज अगर जोड़ेंगे तो 5 और 6 यहीं पर हो जा रहा है, लेकिन 18 तो बच जा रहा है। एक चीज और, 5 प्लस 1 प्लस 18 जो है मेरे दोस्त, ये 18 1 प्लस 8 हो गया, नहीं 18 1 और 8 से मिलकर बना है कि नहीं मेरे दोस्त। तो दो अंकों का एक अंक करके देख रहा है, क्या 5 को 5 1 को 1 लिख दिए। 18 में क्या कौन कौन सा अंक है, 1 और 8 है मेरे दोस्त। तो देखा जाए मेरे दोस्त, तो अगर 8 1 9, क्लियर, और 9 1 10 और 10 5 15, अब 15 में 1 और 5 है, और 1 और 5 कितना होता है 6 होता है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं क्या किया, यही कंसेप्ट लगाया। बट ये तो अभी चेक किया, अब आगे वाला में भी चेक करते हैं कि क्या यही कंसेप्ट लग रहा है। कंसेप्ट यही है कि कोई भी डबल नंबर आ रहा है, डबल डिजिट आ रहा है मेरे दोस्त, उसको सिंगल कर दो, क्या करके, जोड़ करके। फिर इसी प्रकार ये 8 पर पड़ता है मेरे दोस्त, ये 5 पर, ये 1 पर और ये 18 पर, हो गया कि नहीं। 8 1 9, 9 1 10 और 10 8 18 5 23, और 23 में क्या है 2 और 3, 2 3 क्या होता है मेरे दोस्त 5। आगे की समझ में दोस्त की क्या कंसेप्ट लगाया मेरे दोस्त, लॉजिक तो आप लोग बेहतरीन तरीका समझ में आगे की नहीं। फिर तो पूछा क्या है, तो सर बताइए, वही लिखा है कि DEAL लिखा है, तो 4 हो गया, प्लस 5 कर दिए, 1 हो गया, प्लस 12 कर दिए। तो 12 में 12 नहीं है मेरे दोस्ती, 1 कामा क्या है 2, तो 1 और 2 3 3 1 4 और 4 4 8 8 5 13, कितना हो मेरे दोस्त 13, और 13 किससे 1 और 3 से। जब मेरे दोस्त मेरे भाई 1 और 3 जोड़े कितना आएगा 4 आ गया, जो कि 4 का है मेरे दोस्त फाइनल आंसर है, क्लियर। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पढ़े बेहतरीन तरीके से पढ़े मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या है 4 है मेरे दोस्त। ये भी क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसको राइट कर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए थर्ड देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है मेरे दोस्त कि यदि CAT को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मेरे दोस्त NAVIN को नवीन को किस लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा, उसी लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। बात तो ये है मेरे दोस्त, तो जिस प्रकार पहले तो बात ये है कि अच्छा ये काम क्या कर रहा है मेरे दोस्त, तो लिखा है CAT को क्या लिख दे रहा है 3120 3120। तो पहली बात तो ये हम लोग को देखना है कि CAT को क्या करके 3120 लिख दे रहा है मेरे दोस्त। तो वही काम तो हम लोग को भी करना है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ध्यान से मेरे दोस्त। जो C है 3 पर पड़ता है, ठीक है। A कितने पड़ता है 1 पर पड़ता है, T मेरे दोस्त B पर। कितना आसान सा प्रश्न है मेरे दोस्त, सबका केवल क्रम संख्या ही लिखा है। क्या मेरे दोस्त सबका क्रम संख्या ही लिखा है, तो हम भी क्या कर देंगे सभी का क्रम संख्या लिखेंगे NABIN। यही था ना मेरे दोस्त। ये हुआ 14, ये हुआ 1, ये हुआ हम लोग का 22, ये हुआ 9 और ये हुआ मेरे दोस्त 14। क्या सबका क्रम याद है कि नहीं। आप लोग को बताए थे कि मेरे दोस्त कोडिंग रिकॉर्डिंग को पढ़ने से पहले आप लोग को हम क्लास में भी बताए थे क्या कंपलसरी है, और सबसे पहली क्लास उसकी ही चलाए थे मेरे दोस्त, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझ में कि नहीं। बट आप लोग लापरवाही कर रहे हैं कि याद नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो इस गलती को आप लोग सुधारिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो आंसर फाइनल आ गया कि 14 122 914 क्या है मेरे दोस्त फाइनली
आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं मेरे दोस्त? तो हम लोग थर्ड और फर्स्ट सेकंड तो पढ़ लिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? अब फोर्थ की बात कर रहे हैं। लिखा है कि यदि किसी कुट भाषा में, क्या मेरे दोस्त, यदि किसी कुट भाषा में NOID नोएडा को 39658 लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? सिंपल सी बात है। पहले तो देखते हैं कि नोएडा और 39658 में क्या रिलेशन है। रिलेशन समझ में आ गया कि नहीं मेरे दोस्त? अगला तो रिलेशन ऑटोमेटिक ऐसे ही हम लोग निकाल देंगे। क्या मेरे दोस्त? ऐसे ही निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? NOIDA को क्या लिखा है? लिखा है मेरे दोस्त 39658। क्लियर? पूछा किसको है? पूछा है अपना भारत। क्या मेरे दोस्त? अपना प्यारा भारत, इंडिया। DIA। क्या मेरे दोस्त? अपना इंडिया की बात किया है। तो पहले तो देखिए मेरे दोस्त, क्रम N14 पर आता है, दिया नहीं है मेरे दोस्त। कुछ तो कला किया है। कला यही किया, देखिए ध्यान से। मान लीजिए N का कोड 3 हुआ, O का कोड 9 हुआ, I का कोड क्या हुआ मेरे दोस्त? 6 हुआ। ऐसा ही D का कोड 5 हुआ और A का कोड 8 हुआ। यानी कि इसके नीचे लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त कि NOIDA है कि नहीं? क्या है? 39658। सब आपस में क्या है मेरे दोस्त? सब आपस में अपना अपना कोड है। क्या मेरे दोस्त? सब आपस में कोड है कि N के नीचे 3 है तो N का कोड 3, O के नीचे 9 है तो O का कोड 9, I का कोड 6, D का 5, A का 8 है मेरे दोस्त। तो अब पूछा है INDIA का, इंडिया का क्या कोड होगा? तो सबसे पहली बात की जाए तो I का क्या दिया है? 6 दिया है तो I के नीचे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। N मेरे दोस्त, N की जगह क्या लिखा है? 3, तो क्या लिख देंगे मेरे भाई? 3 लिख देंगे। क्लियर? फिर क्या है? D की जगह क्या है? 5 है मेरे दोस्त, तो 5 लिख देंगे। I की जगह 6 और A की जगह क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 8, जो कि हम लोग का क्या है? फाइनल आंसर है। क्या है? 63568। क्या है मेरे दोस्त? फाइनल आंसर है। क्या मेरे दोस्त इसमें कुछ कला किया तो नहीं मेरे दोस्त? बस नॉर्मल सी क्वेश्चन तो लिखी थी और नॉर्मल सी सॉल्यूशन थी मेरे दोस्त। कुछ घबराने की बात नहीं मेरे दोस्त। ये हम लोग का मेरे दोस्त ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है मेरे दोस्त। ये एक है जो हम लोग एनालिसिस करते हो, मुझे बेहतरीन क्वेश्चन लगा था कि आप लोग को डर ना लगे मेरे दोस्त रीजनिंग में कहाँ से पूछेगा मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग कहाँ से प्रश्न पूछेगा मेरे दोस्त। ये मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर प्रश्न है मेरे दोस्त 2023 का मेरे दोस्त। ऐसा क्वेश्चन पूछा, आप लोग सोच सकते हैं कि क्या लेवल रहा है मेरे दोस्त। तो हम लोग उससे भी बेहतरीन लेवल पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। ये तो आप लोग को डेमो दे दी मेरे दोस्त कि हाँ क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? एक बच्चा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, काफी इजी सा प्रश्न है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब 5 देखते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है? क्योंकि हम लोग तो 4 तक एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है कि उतने आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। ठीक, तो आगे पढ़ने से पहले मेरे दोस्त जितने लोग भी सेशन को लाइक नहीं किए प्लस शेयर नहीं किए मेरे दोस्त, सबसे पहले लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें मेरे दोस्त। तब आगे क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्त। ठीक, वो भी अभी के अभी, टाइम नहीं लेना है। तो चलिए जहाँ बात ना करते सेशन भी स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन है कि जिस प्रकार जो 4 अभी पढ़े काफी इजी क्वेश्चन था मेरे दोस्त, नॉर्मल क्वेश्चन था। बट जो 5 है मेरे दोस्त, इसका जो लिखने का रूल है वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला कि यानी कि मतलब हैवी है कि लाइटली है, यानी कि वही बात है कि हार्ड है कि नॉर्मल है। कि यदि ए को क्या मेरे दोस्त 1 लिखा जाता है, बी को 2 तथा जेड तक इसी प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए तो कह रहा है कि DECAY के अक्षर को प्रतिस्थापित करके अंकों का योग क्या होगा? क्या समझ में आया मेरे दोस्त? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे तो? हलवा सा सवाल, एक हलवा सा में चम्मच लगाओ, बस यही सी बात है मेरे दोस्त। कि कहा यही है कि अगर ए को मेरे दोस्त 1, बी को 2, सी को 3, ऐसा ही जेड तक लिखते गए, जेड यानी कि 26 तक। तो बताइए कि DECAY के लिख कर DECAY को अक्षर करके अब जो अक्षर है कि नहीं उनका अंक जो होंगे, अंकों का योग क्या होगा मेरे दोस्त? सबसे पहले अब शुरू करते हैं। D कितने पड़ेगा? 4 पर, E 5 पर, C तो 3 ही है, A 1 और Y
25 मेरे दोस्त। क्लियर? अक्षर तो हो गया, कहा है ना कि अक्षरों को प्रतिस्थापित करके, तो प्रतिस्थापित तो हम लोग कर ही दिए। क्या मेरे दोस्त? प्रतिस्थापित तो हम लोग कर ही दिए, बट कहा है कि अंकों का क्या बताना है, तो अंकों का योग भी बताना है मेरे भाई, कि अंकों का योग क्या होगा। तो घबराने की बात नहीं है, जोड़ना ही तो है। क्या मेरे दोस्त? जोड़ना ही तो है। क्या है? 5 4 9 3 12 1 13 और 13 और 7 25 जोड़ेंगे मेरे दोस्त, 5 3 38। टोटल आंसर कितना है मेरे दोस्त? फाइनली आंसर 28। क्या मेरे दोस्त? कुछ इसमें जहाँ लॉजिक था, नॉर्मल सा, एक नॉर्मल सा लॉजिक था मेरे दोस्त। हार्ड कहने का मतलब बस लिख दिया कि प्रतिस्थापित कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बस बच्चे क्या करेंगे, बच्चे पढ़कर लग रहे कुछ क्वेश्चन अलग किया हुआ। नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे, हाँ कंसेप्ट, ज्यादा सोच लूंगा, सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, समझ में है कि नहीं? ये मत दिक्कत, सोचना ही तो सोचना नहीं, सोचना तो पड़ेगा। बट मेरे दोस्त नॉर्मल हाई थिंकिंग करते हैं तो वेरी डेंजरस। बोलते हैं ना कि हाई थिंकिंग इज वेरी डेंजरस, यानी कि ओवर थिंकिंग, हाई थिंकिंग। यदि हेमा, अब क्वेश्चन 6 को पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, क्या लिखा है अभी जान नहीं है मेरे दोस्त। अभी क्वेश्चन को क्लास को स्किप मत करना है मेरे दोस्त, क्योंकि अंत तक बनना है, क्योंकि जो मजा है ना मेरे दोस्त वो अंत में ही आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त जो 7 यानी कि सेकंड स्टार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, वो अंत में ही मिलेगा। क्या मेरे दोस्त? अंत में ही मिलेगा मेरे दोस्त। अभी तो 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 8 भी मिलेगा। 8 तक अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्त 8 पर ही आएगा, 7 स्टार मेरे दोस्त। जो उसका आंसर देगा मेरे दोस्त, वो इस सेशन का, इस क्लास का मेरे दोस्त, और सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहेगा। क्या मेरे दोस्त? बेस्ट स्टूडेंट रहेगा। सब क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में टाइम दिया जाएगा, जो कर लेगा मेरे दोस्त वो इस बार का बेस्ट स्टूडेंट रहेगा मेरे दोस्त। सब लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जब उसका चांस आएगा तब बात किया जाएगा उसके बारे में। तो लिखा है कि HEMA, हेमा का कोड क्या है? कोड नंबर 27। कोड नहीं मेरे दोस्त, कोड नंबर की बात हो रही है। क्या हो रही है? कोड नंबर की बात हो रही है। कितना है? 27। तो VELU, वैल्यू का कोड नंबर क्या होगा? बात है कि नहीं? तो कुछ ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि यार नेहा को, क्या जी, हेमा को 27 लिखा कैसे। अब जब हम लोग को ये पता चल जाए कि हेमा को 27 कैसे लिखा है, तो वैल्यू को डायरेक्ट एकदम उसी गेम के साथ खेल लेना है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? क्या है मेरे दोस्त? HEMA, हेमा 27। क्या है मेरे दोस्त? हेमा 27। तो यहाँ पर 8 हो गया, ये 5 और ये 13 और 1 मेरे दोस्त, क्योंकि सबसे पहले क्रम तो लिखना जरूरी है। क्या मेरे दोस्त? क्रम तो लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्लास से पहले हम क्रम को ट्रिक के साथ याद करवा दी ताकि दिक्कत न हो। तो देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हुआ, और 8 6 कितना हुआ? 14। 14 13 कितना होता है मेरे दोस्त? 14 13 कितना होता है? 4 3 7 2, टोटल 27 आ गया कि नहीं? हम लोग यही ना सोच रहे थे मेरे दोस्त कि हेमा को 27 लिखा कैसे। आप लोग समझ में आ गया कि 27 लिखा कैसे। और जब हेमा को समझ में आ गया तो ऐसा ही क्या कर देंगे, वैल्यू को भी। तभी 22, E 5 पर, L 12 पर, और U कितना मेरे दोस्त? 21। और सभी को ऐड कर देंगे। 2 2 4 1 5, 5 5 10 को 0, कैरी 1 मेरे दोस्त। 2 4 1 5 1 6। फाइनली आंसर कितना आया मेरे दोस्त? फाइनली आंसर कितना आया? 60। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरे दोस्त फैक्ट थी, ये बात थी, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया मेरे दोस्त। क्लियर? तो अभी तक तो हम 5 और 6 क्वेश्चन पढ़ लिए मेरे दोस्त, लेकिन जो अगली क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो 6 स्टार यानी कि 7th स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए 7th स्टार्ट करते हैं। हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाई, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि तो 6 तक एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ लिए मेरे दोस्त। आप लोग अच्छे तरीके से आग भी गया होगा मेरे दोस्त। यहाँ तक कि अगर बात करें मेरे दोस्त, तो आप लोग से यही पूछेंगे क्या अब तक कोडिंग रिकॉर्डिंग के 5 पार्ट पढ़ लिए मेरे दोस्त? किसी में भी दिक्कत है मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। दिक्कत है तो देखिएगा, यस सर दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, किस क्वेश्चन में दिक्कत है मेरे दोस्त, उसका रिव्यू एक बार दोबारा आप लोग देंगे, जरूर देंगे मेरे दोस्त। एक बार शुरू से इस क्वेश्चन को बताएंगे मेरे दोस्त, डीपली बताएंगे मेरे दोस्त।
ठीक, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। और इसके जस्ट बाद आप लोग का जो मेरे दोस्त, आप लोग का जो सब्र है ना मेरे दोस्त, सब्र का फल मीठा होता है, आप लोगों को पता है मेरे दोस्त। मैं एक बार और बता दिया कि सब्र फल क्या होता है मेरे दोस्त, मीठा ही होता है। तो जो सब्र किए थे कि सेकंड स्टार के यानी कि डबल स्टार मेरे दोस्त, सेकंड नहीं बोलते उसको, बोलते डबल स्टार के क्वेश्चन मेरे दोस्त, डबल स्टार के क्वेश्चन जल्द ही आने वाले हैं। बस ये क्वेश्चन लगा ले उसके जस्ट बाद, तो आप लोग बन रहे हैं मेरे दोस्त अंत तक मेरे दोस्त। जस्ट इसके बाद 7 स्टार यानी सेकंड स्टार के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास होने वाली है मेरे दोस्त। तो 7th पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि चेयर को मेरे दोस्त 5 4 3 2 1 लिखा जाता है, चेयर को 5 4 3 2 1 लिखा जाता है, तो बोला है कि टेबल को 6 3 7 8 9 से संबंध है, संकेत संबंध है। ठीक, तो किया जाए तो THREE का कोड क्या होगा, समझ में आया कि नहीं? THREE का कोड क्या होगा? तो सबसे पहली बात हम बता दें आप लोगों को कि लिखा क्या है मेरे दोस्त, चेयर है कि नहीं? तो CHAIR, चेयर का कोड क्या है? 5 4 3 2 1। फिर लिखा है टेबल, TABLE, टेबल 6 3 7 8 9। फिर क्या है मेरे दोस्त? THREE, 3 का कोड क्या होगा? जब मेरे दोस्त टेबल आ गया, टेबल का भी कोड पता हो गया, चेयर आए, चेयर का भी कोड पता चल गया, फिर बचा किसका है? 3 का है कि नहीं? तो 3 का देखते हैं। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि चेयर का कोड 5 4 3 2 1 है कैसे। फिर जब उसका पता चल जाएगा तो टेबल का पता कर लेंगे, जब इसका पता चलेगा तो इसको तो ऑटोमेटिक निकाल देंगे। तो देखा जाए तो मेरे दोस्त एक चीज दिखाई दे रहा है कि ए का कोड क्या लिखा है? 3 लिखा है। क्या लिखा है? ए की जगह पर 3 लिखा है, तो इससे स्पष्ट हो कि ए का कोड क्या हो रहा है मेरे दोस्त? 3 हो रहा है। ए का कोड क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। तो अनुभव चल गया होगा कि जब ए को 3 तो एच को 4, सी को 5, आई को 2, आर का 1 हो गया। कंफर्म हो कि नहीं? ऐसा ही टी का 6, बी का 7, एल का 8, ई का 9, तो फिर 3 का बताना मेरे दोस्त। सबका कोड तो पता ही चल गया। तो अब बताइए टी है तो टी का कोड 6 हुआ, तो टी का लिख देंगे 6। एच है मेरे दोस्त, एच का कान दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 है, तो क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। आर है तो आर कहाँ है यहाँ पर? 1, तो आर का कोड क्या होगा मेरे दोस्त? 1 हो गया। और ई डबल ई है कि नहीं? तो ई का कोड 9, तो डबल 9 लिख देंगे मेरे दोस्त। क्या नॉर्मल सा है कि नहीं मेरे दोस्त? ये क्या हुआ? इस क्वेश्चन का क्या है मेरे दोस्त? फाइनली क्या है? आंसर है। बात समझ में है कि नहीं? तो आप लोग को लग गया हो कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त। एकदम बेहतरीन, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त। तो आपका सब्र का खत्म हो मेरे दोस्त। जो अगली क्वेश्चन मेरे दोस्त 8 लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्त, वो आप लोग की रहेगी डबल स्टार क्वेश्चन मेरे दोस्त। तो सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग तैयार हो जाओ डबल स्टार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे दोस्त। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब लेकर आए हैं मेरे दोस्त आप लोग बेहतरीन, जिस क्वेश्चन का आप लोग को इंतजार था, डबल स्टार क्वेश्चन था, आप लोग को दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। क्लियर? तो एक भाई पूछे मेरे दोस्त यही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सेकंड स्टार वाला क्वेश्चन था। हाँ भाई यही क्वेश्चन है, यानी कि बेहतरीन क्वेश्चन है। यही डिसाइड करेगा कि इस क्लास का कौन बेस्ट स्टूडेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग को 10 सेकेंड का टाइम देते हैं करने के लिए मेरे दोस्त। तो चलिए आप लोग का टाइम अब शुरू होता है। तो चलिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया है मेरे दोस्त? कुछ लोग का आंसर हम देख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट अपनी बात बता रहे हैं मेरे दोस्त कि पहले चेक करें कौन फाइनली इसका रियल आंसर है मेरे दोस्त। तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेरे दोस्त डबल स्टार क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट 4 में हम लोग एक सिंगल स्टार क्वेश्चन पढ़े थे मेरे दोस्त, लेकिन पार्ट जो 6 आएगी मेरे दोस्त उसमें यानी कि ट्रिपल स्टार के क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त। ऐसे हमेशा बढ़ता जाएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले लिखा है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है C = मेरे भाई 24 लिखा है, S = 8 लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं?
m इक्वल टू 14 लिख दिया है तो पूछा है कि k का कोड क्या होगा। लग तो रहा है कि नॉर्मल सा प्रश्न है मेरे दोस्त, तो हाँ नॉर्मल सा ही प्रश्न है मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं? कुछ लोग का आंसर सही है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं हम। जहां तक की बात की जाएगी तो देखा जाए कि इसमें प्रोसेस क्या किया है, तो c का ऑपोजिट क्या होती है, तो c का ऑपोजिट x, x किसमें पड़ता है मेरे दोस्त? 24 में पड़ता है। बात तो समझ में आ गई, कंसेप्ट। सेम उसी प्रकार s का ऑपोजिट होता है h, h किसमें पड़ता है मेरे दोस्त? 8 में पड़ता है। इसी प्रकार m का ऑपोजिट n होता है, n किसमें पड़ता है? 14। तो k का ऑपोजिट मेरे दोस्त, k का ऑपोजिट क्या होगा? P होगा। P किसमें पड़ेगा मेरे दोस्त? 16 पर पड़ेगा। तो कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरे दोस्त। क्लियर हुई कि नहीं? तो आप लोग समझ में हो गया हो कि अभी लोग क्वेश्चन करने की सर इतनी नॉर्मल सी क्वेश्चन है, तो हाँ मेरे भाई नॉर्मल सी ही क्वेश्चन है। क्या है? नॉर्मल सी क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त। तो जो आज की क्लास में दोस्त समाप्त होती है मेरे दोस्त, बात रही तो, और ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो पसंद आया तो, और साथ साथ मेरे दोस्त लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।